श्री गुरुभ्यो नमः। वेदघोषम यूट्यूब चैनल के सारे नए वीडियोस के अपलोड नोटिफिकेशन में पाने के लिए कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं, फिर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। युग धर्मा भाग 8 में हमने कलयुग के प्रभाव के बारे में, किस प्रकार से लोगों के मस्तिष्क को छोटा करके धर्म वृत्ति से उनको निकालने पे तत्पर यह कली काल होगा, इसके बारे में हमने जानकारी ली। इस ऑडियो में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से लोग असंतुष्टि से संतुष्ट ना होकर, जो उनके पास है उससे संतुष्ट ना होकर, दुख के साथ अपने देश अपने गांव को छोड़ के विदेश और परदेश में यात्रा करेंगे, और किस प्रकार से लोगों के रिश्तेदार या संबंधी, किस प्रकार से इनके साथ इनका नाता होगा, ये ऋषि वाक्यों के द्वारा आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दुर्भिक्ष भय पीड़ाभिः अतीवोपद्रुता जनाः गोधूमान्न यवानाढ्यम देशम यास्यन्ति दुखिता। वैदिक काल में या पुराने ज़माने में एक ही गांव के अंदर कई पीढ़ियों से लोग उसी गांव में बसते थे और वो बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ पे उनके कुल देवता हैं। उनके अनुष्ठान के लिए जो चीज़ें उनको चाहिए सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, और सब बड़े परिवारों में रहते थे। सारे भाई बहन, पत्नियाँ, उनकी पत्नियाँ, सास ससुर, सारे एक घर में रहते थे। लेकिन ये इस प्रकार से कलयुग में नहीं है, क्योंकि लोगों को संतुष्टि नहीं है, और पैसे अधिक भी हों तो भी संतुष्टि नहीं है, पैसे कम भी हों तो भी संतुष्टि नहीं है। लेकिन हमारे पूर्वज जो भी उनके पास था उससे बहुत ही संतुष्ट थे। तो जिस प्रकार से ये श्लोक बता रहा है कि दुर्भिक्ष, दुख से, भय से, पीड़ा से और अनेक प्रकार के कारणों की वजह से लोग अपने देश को छोड़कर, जहाँ पे प्रमुख खाना केवल गोधूम यवानाढ्यम, गेहूं और यव और उनके बाकी जितने भी विस्तारित पदार्थ हैं, वो देशों में जाकर बसेंगे। तो अगर हम विदेश की बात करते हैं, वहाँ सुबह से शाम तक मैदे से बनी हुई चीज़ें, पाव आदि, यही सारे लोग खाते हैं। तो अन्न खाने की जो प्रक्रिया है वो एकदम कम हो जाएगी, और लोग उन्हीं देशों में जाकर बसेंगे जहाँ पे इस प्रकार के मैदे से बनी हुई और गेहूं से बनी हुई चीज़ें मिलती हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि उत्तर भारत में भी ये खाते हैं, लेकिन वैदिक काल में उत्तर भारत में भी अन्न का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था, जो विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से बदलकर हम उनकी परंपराओं को अपनाने लगे हैं। देवमार्गे प्रलीने तु पाषंडाढ्ये ततो जनाः अधर्मवृद्ध्या लोकानाम अल्प आयुर्भविष्यति। देव मार्ग यानी भक्ति और भगवान को पूजने का जो मार्ग है ये कम होता जाएगा, और पाषंड यानी जो ढोंगी लोग हैं उनकी प्रबलता बहुत बड़ी होती जाएगी। उनके कोई अनुष्ठान नहीं होंगे, लेकिन लोगों को लगेगा कि वो सबसे बड़े धर्म करता है, जबकि वो वैसे है नहीं और सिर्फ पैसे के लिए बैठे हुए हैं। अधर्म वृत्ति की वजह से या अधर्म का पालन करने की वजह से बहुत सारी लोगों की आयु कम होती जाएगी। आजकल हम देख ही रहे हैं 35-40 साल के लोग हार्ट अटैक और अनेक तरह की रोगों से उनकी मृत्यु शीघ्र ही हो रही है। इसके आगे हम देखते हैं कि हमारे रिश्तेदारों के साथ किस प्रकार के संबंध होंगे। श्वश्रु श्वशुरभूयिष्ठा गुरुवश्च नृणाम कलौ स्यालाद्याहार्य भार्याश्च सुहृदो मुनिसत्तमः। सास और ससुर की प्राधान्यता कलयुग में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो ही इस व्यक्ति के लिए गुरु समान हो जाएंगे।
और पत्नी का भाई यानी साला ये उस आदमी का सुहृद यानी बहुत ही घनिष्ठ मित्र हो जाएगा और जिसकी बातें ये मनुष्य मानेगा। कस्य माता पिता कस्य सदा कर्मात्मकः पुमान्। माता और पिता के लिए पुत्र के पास समय नहीं होगा, और जब भी पिता और माता पुत्र के पास जाएंगे या पुत्र से मिलने की इच्छा करेंगे तो वो हमेशा कहेगा मैं कर्मात्मक हूँ, मतलब मुझे बहुत काम है, मुझे आप अभी तंग मत करिए, बाद में फ़ोन करिए, बाद में मेरे से बातचीत करिए। तो बहुत ही व्यस्त हो जाएगा ये पुरुष, और माता पिता के लिए इसके पास बिल्कुल ही समय नहीं होगा। इति चोदा हरिष्यन्ति श्वश्रूरादिगता नराः। इस प्रकार से सास ससुर के पास ही इसकी निष्ठा सबसे अधिक हो जाएगी और अपने माता पिता के ऊपर से इसका जितना दायित्व है वो सब इस छोड़ देगा। निस्वाध्याय वषट्कारो स्वधा स्वाहा विवर्जिते। स्वाध्याय यानी वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। वषट्कारः बड़े बड़े याग और यज्ञ धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और स्वधा श्राद्ध या तर्पण जिसमें स्वधा शब्द का प्रयोग होता है यह भी कम हो जाएगा, और स्वाहा छोटे छोटे हवन यज्ञ ये भी सारे कम हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात उन्होंने कही है, तदा प्रविलो धर्मा क्वचित लोके विवस्यति। भले ही धर्म बहुत ही कम हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के पास ये धर्म पूरी तरह से रहेगा। तत्राल्पेनैव यत्नेन पुण्यस्कंदम अनुत्तमम। तो ये जो कुछ लोग अनुष्ठान तत्पर है, जो अनुष्ठान कर रहे हैं, जिनके पास धर्म होगा, उनको शीघ्र ही इसका फल मिल जाएगा, क्योंकि करोति तम कृतयुगे क्रियते तपसा ही यहा। कृतयुग में जिस प्रकार से सहस्रों लोग तपस्या में बैठकर भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते थे, और भगवान को बहुत ज़्यादा उस समय काम था क्योंकि लाखों लोग ये कर रहे हैं। लेकिन अभी कलयुग में कुछ लोग 10-15 गिनती से 20-50 लोग ये कर रहे हैं, तो भगवान के पास समय बहुत है। तो इसीलिए जो कम लोग जिनके पास धर्म है वो अनुष्ठान अगर पूरी तरह से करते हैं तो उनकी फल प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से कलयुग में उनको उसकी फल प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान को अनेकों करोड़ों लोग जिस प्रकार से प्रसन्न करने की कृतयुग में कोशिश करते थे वो अभी नहीं है। तो भगवान के पास भी समय ही समय है। इस प्रकार से हमारे ऋषियों ने हमें यह उपदेश दिया है कि जो धर्मनिष्ठ लोग कलयुग में बसते हैं उनके सारे कार्य शीघ्रातिशीघ्र होंगे, और सारी दुख और पीड़ा अधर्मियों के साथ, और जो अनुष्ठान या किसी भी प्रकार के धर्म विचारों का अनुसरण नहीं करते हैं उनको सब तरह के दुख उत्पन्न होंगे। तो यह कवच, धर्म और अनुष्ठान का जो कवच हमें ऋषि मुनियों ने दिया है, इस कवच को पहनाने के लिए वेदघोषम तत्पर है। और आप हमारी सहायता इस प्रकार के वीडियो को सनातन धर्म की वृद्धि के लिए अपने मित्रों से, बंधुओं से कृपया शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। नमो नमः।